मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में नियमित रूप से मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बीते 2 रोजगार उत्सवों में 28,200 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दे चुकी है। अब दिसंबर माह में प्रस्तावित तीसरे मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भी हजारों युवाओं को नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 5 सालों में निजी क्षेत्र में 6 लाख और सरकारी क्षेत्र में 4 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार अवसरों के सृजन की निरंतरता में कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। दिसंबर माह में आयोजित होने वाले तीसरा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवाओं के रोजगार के सपने को पूरा करने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सुराज संकल्प की दिशा में अहम कदम भी साबित होगा। तो वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के संकल्प पत्र के वादे को पूरा करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित भी कर रही है। उद्योग राज्य मंत्री के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सऊदी अरब के निवेशक सहायक मंत्री महामहिम इब्राहिम यूसुफ अल मुबारक और निवेश उप मंत्री सारा अल सईद के साथ बातचीत की। राजस्थान में नए निवेश और व्यापार के अवसरों को सुगम बनाने के लिए सहयोग की मांग करते हुए मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की तरफ से कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण व्यापार समर्थक नीति सुधारों से अवगत कराया। शिखर सम्मेलन से पहले निवेश समझौता ज्ञापनों और हस्ताक्षर करने की श्रृंखला को जारी रखते हुए मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने आतिथ्य विकास क्षेत्र में रियाद स्थित स्विस हॉस्पिटैलिटी कंपनी और जिद्दा स्थित सी वेंचर्स के साथ निवेश समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कंट्री पार्टनर के रूप में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। तो वहीं राजस्थान के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने सऊदी अरब के निवेशक सहायक मंत्री इब्राहिम यूसुफ अल मुबारक और निवेश उप मंत्री सारा अल सईद के साथ बातचीत भी की और बातचीत के दौरान उन्हें कंट्री पार्टनर के रूप में राइजिंग समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है। राजस्थान में नए निवेश और व्यापार के अवसरों को सुगम बनाने के लिए उन्होंने सहयोग की मांग करते हुए मंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की तरफ से कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण व्यापार समर्थक नीति सुधारों से अवगत कराया है। प्रदेश को औद्योगिक रूप से मजबूती दिलाने के लिए सरकार की ओर से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रचार प्रसार किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि रामगढ़ की जनता बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और क्षेत्र के विकास के लिए सुखवंत सिंह को जिताकर विधानसभा भेजेगी। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार रामगढ़ में विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जन समर्थन और जन अपेक्षाओं के लिए अनुरूप प्रत्याशी मैदान में उतरकर मतदान से पूर्व आधा चुनाव अपने पक्ष में कर लिया है। बीजेपी में पन्ना प्रमुख, बूथ समिति, मंडल और शक्ति केंद्रों के साथ जिला और प्रदेश स्तरीय संगठन के कार्यकर्ता मिलकर प्रत्याशी के समर्थन में जुटे हुए हैं। तो वहीं क्षेत्र के विकास के लिए आमजन भी केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजन लाल शर्मा सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं। इस आधार पर बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह को उपचुनावों में जनता का अपार स्नेह और प्यार मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं, रामगढ़ की जनता स्वयं को सुखवंत मानकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में रामगढ़ में कमल खिलना तय हो गया है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस पार्टी के युवा प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में विभिन्न गांवों में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में 7 सीटों पर सामने दिख रही हार से बीजेपी में ऊपर से नीचे तक खलबली मची हुई है।
जूली ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हार के डर से मुख्यमंत्री की नींद उड़ी हुई है और बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग जाति धर्म के नाम पर बंटवारे की कोशिश कर चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता ठान चुकी है कि उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को हराना और कांग्रेस को विजयी बनाना है। तो वहीं जूली ने कहा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दिवंगत विधायक जुबेर खान की ओर से कराए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों की बदौलत रामगढ़ के विधायक नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में आर्यन जुबेर खान की ताजपोशी यहां की जनता करने जा रही है। राजस्थान में उपचुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज होती ही दिखाई दे रही है। तो वहीं अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद पार्टी के तमाम प्रतिनिधि चुनावी मैदान में उतरकर प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस पार्टी के युवा प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान वो विभिन्न गांवों में पहुंचे और जनता से अपील की है कि वो आर्यन जुबेर खान को विजयी बनाएं। खबर दौसा से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा का बयान सामने आया है। इस दौरान जगमोहन मीणा ने गहलोत पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम मैच फिक्स नहीं करते, सीधा विकेट उड़ाते हैं। इसी के साथ मीणा ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि दौसा में औद्योगिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर ऐसे काम किए जाएंगे कि दौसा को एजुकेशन नगरी बना सके, ताकि यहाँ के बच्चों के साथ दूर दूर से भी बच्चे दौसा पढ़ने आए। विकास करूंगा, शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा, औद्योगिक विकास बढ़ाऊंगा और दौसा को ऐसा कस्बा, ऐसा शहर बना दूंगा जयपुर के पास में। दौसा इतनी अच्छी पोजीशन पे भौगोलिक परिस्थिति में बसा हुआ है, जयपुर के सबसे नजदीक और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को। ये देवनगरी को 4 साल में क्या विकास का आयाम दूंगा, आपको उसकी बात देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या इतने आश्वस्त हैं? जनता को लेकर कितना भरोसा है? मेरे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के घूम रहे हैं, हम एक एक गांव में जा रहे हैं और हमको सब लोग आश्वस्त करते जा रहे हैं कि हमारे सारे नेता हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं हम आपको वोट देंगे, विकास के लिए वोट देंगे, मोदी जी के लिए वोट देंगे, भजन लाल शर्मा जी के लिए वोट देंगे। आप कह रहे हो यहाँ क्या नाम बोलते हैं, सभी ब्राह्मण समाज आपके साथ में, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जातिवाद के हिसाब से वोट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये कुछ लोगों की फैलाई अफवाहें होती है जो चुनाव के टाइम पे ये गजट चलते रहते हैं कि सामने वाले जीतने वाले कैंडिडेट की छवि को कैसे खराब किया जाए, तो उस बात को फैलाते हैं। मेरा तो कोई विरोध नहीं है, मैं तो जहाँ चाहता हूँ वही कहते हैं अरे आ गया बेचारा, तो जाति बेचारा हो रखा हूँ, मेरे को सबका वोट मिल रहा है 36 को। अशोक गहलोत ने 2 दिन पहले कहा है कि बोले यहाँ पर तो मैच फिक्सिंग है। अब वो कैसे मैच फिक्सिंग है, किस तरह का, क्योंकि एक आग के अंदर घी डालने जैसा काम नहीं, उनका माननीय गहलोत साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सम्मान करता हूँ, उनके लिए संपर्क में हूँ। उन्होंने क्यों कहा ये बात, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं किसके लिए। बाकी हम कोई मैच फिक्स करते नहीं है, अपन तो सीधा विकेट उड़ाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर करेंगे। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा पर निशाना साधा है। पेपर लीक मामले को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में 15 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने डोटासरा को खूब खरी खोटी सुनाई है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर भी इस दौरान उन्होंने निशाना साधा। पेपर लीक मुद्दे को लेकर कांग्रेस की पूर्व सरकार पर जमकर बरसे किरोड़ी लाल मीणा। जोधपुर स्थित इंडाना पैलेस में राइजिंग राजस्थान के तहत जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम संसदीय कार्य विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान पटेल ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में उद्यम प्रोत्साहन के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए लैंड बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए भूमि आवंटन के नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है।
साथ ही जोधपुर की स्थानीय औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों एवं उद्यमियों के साथ बैठक कर समाधान किया जाएगा। तो वहीं पटेल ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से सूर्य नगरी सहित संपूर्ण प्रदेश का कायाकल्प होगा। सभी जिलों में हो रहे इन्वेस्टर मीट में निवेशक उत्साह के साथ भाग लेकर करोड़ों रुपए के MOU कर रहे हैं। इसी के साथ पटेल ने कहा कि मारवाड़ी समुदाय विश्व भर में उद्यमिता के क्षेत्र अपनी पहचान रखता है। आर्थिक चक्र देश और प्रदेश के विकास की मुख्य धुरी है। राजस्थान में 193 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण SSR 2025 अभियान के तहत 29 अक्टूबर को प्रारूप सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है। अब जो नागरिक 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं वो नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे मतदाता जो साल 2025 के 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, मतदाता होने की प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SSR अभियान के तहत आयोजित होने वाली विशेष बैठकों में अधिक से अधिक लोगों को हिस्सा लेना चाहिए और मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, हटाने, मतदाताओं के पते, जन्मतिथि, फोटो आदि में संशोधन के कार्य में आवेदन प्रस्तुत कर सूचियों को त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के चाकसू ब्लॉक के अध्यक्ष पद पर राकेश यादव व्याख्याता राजकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय निमोड़िया को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के निर्देशानुसार महासंघ एकीकृत जिला जयपुर संगठन के कार्यकर्ता राकेश कुमार को चाकसू ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया है, जिसको लेकर चाकसू के तमाम लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। अध्यक्ष बनने पर राकेश कुमार यादव ने संगठन के प्रति विश्वास जताते हुए संगठन के हित में कार्य करने और संगठन को मजबूत करने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां सड़क हादसे में घायल हुए लोगों के लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है। 64 नई 108 एम्बुलेंस बेड़े में शामिल की जाएंगी। उपचुनाव के बाद सड़कों पर नजर आएंगे आधुनिक एम्बुलेंस। 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी बेड़े में शामिल होंगी। नई एम्बुलेंस से घायलों के लिए रिस्पांस टाइम घटेगा। ज्यादा लोकेशन पर 108 एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। किस जिले को कितनी मिलेंगी 108 एम्बुलेंस, उपचुनाव के बाद इसका फैसला किया जाएगा। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में घायल हुए लोगों के प्रति अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। सुविधाओं के लिए 64 नई 108 एम्बुलेंस बेड़े में शामिल की जाएंगी। उपचुनाव के बाद सड़कों पर ये आधुनिक एम्बुलेंस आपको नजर आएंगी। 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी इसमें शामिल की जाएंगी। तो वहीं नई एम्बुलेंस से घायलों के लिए रिस्पांस टाइम घटेगा। ज्यादा लोकेशन पर 108 एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि किस जिले को अभी कितनी एम्बुलेंस मिलेंगी, इसका फैसला उपचुनाव के बाद किया जाएगा। बीकानेर में कृषि विभाग की टीम ने सोमवार को खाजूवाला के 6 KYED क्षेत्र में सरसों की फसल का निरीक्षण किया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने बताया कि पानी लगाने से जल रही सरसों की फसल को बचाने के लिए विभाग की टीम ने किसानों को आवश्यक उपचार बताए। उन्होंने बताया कि सरसों की फसल के निरीक्षण के दौरान उसमें फंगस जनित बीमारी जड़ गलन पाई गई। इसके उपचार के लिए यूरिया के साथ 500 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति बीघा पानी लगने के बाद उपचार के रूप में, और जहां पानी लग गया है वहां पर वीटावैक्स पावर या कार्बानडाजिम 0.2% का छिड़काव करने का किसानों को सुझाव दिया गया। बीकानेर में कृषि विभाग की टीम ने खाजूवाला के 6 KYED क्षेत्र में सरसों की फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पानी लगाने से सरसों की फसल जलने से बचाई जा सकती है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरसों की फसल के निरीक्षण के दौरान उसमें फंगस जनित बीमारी जड़ गलन पाई गई है। तो वहीं इसके उपचार के लिए यूरिया के साथ 500 ग्राम कार्बनडाजिम प्रति बीघा पानी लगाने के बाद उपचार के रूप में जहां पानी लगाया गया है वहां पर वीटावैक्स पावर 0.2% का छिड़काव करने का किसानों को सुझाव दिया गया है। भारत सरकार की एडीएफ योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर चित्तौड़गढ़ जिले के शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, राज्य के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, सांसद सीपी जोशी सहित अतिथियों की ओर से सामाजिक अधिकारिता शिविर में 1304 पूर्व चिन्हित दिव्यांगजन लाभार्थियों को भारत सरकार की एडीएफ योजना के अंतर्गत सहायक उपकरणों का वितरण किया। वितरण शिविर में 1304 लाभार्थियों को 141.11 लाख रुपए की लागत के 2072 सहायक उपकरण वितरित किए गए। भारत सरकार की एडीएफ योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर चित्तौड़गढ़ जिले के शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों को निःशुल्क सौगात दी गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा इस दौरान शामिल रहे। मुख्य अतिथि के रूप में तमाम प्रतिनिधियों ने शिरकत की। तो वहीं निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित शिविर में तमाम दिव्यांगजनों को उपकरण दिए गए। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित सैनी पेट्रोल पंप के पास लोहा व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में खुलासा करते हुए बाकी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण एएसपी डॉक्टर प्रियंका यदुवंशी ने बताया कि 24 अक्टूबर को राजगढ़ कस्बा निवासी लोहा व्यापारी हरिशंकर गुप्ता मूनपुर लोहा गोदाम से राजगढ़ आ रहे थे, जिनको अज्ञात बदमाशों ने कार से पीछा कर टायर में गोली मारकर गाड़ी रुकवाई। इसी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित की। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से घटना से खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य सरगना दौसा जिले के महुआ थाने के हिस्ट्री शीटर भगवान सहाय उर्फ काडू को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज इस वारदात में शामिल शेष 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें बहुतुकला थाना क्षेत्र के पंकज, महेंद्र कुमार और ज्ञानचंद शामिल हैं, जिनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त देसी कट्टे को भी बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से फायरिंग करने के मामले में पूछताछ के लिए जुट गई है। लोगों को विदित है कि 24 तारीख को यहाँ पर जो लोहा व्यापारी हैं उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें उनके ड्राइवर को गोली भी लगी थी और एक बैग जो है वो वहां से लूट के भी लेके गए थे। उसी मुकदमे में 27 के करीब एक पहली गिरफ्तारी जो हम लोगों ने की थी, जो कि मुख्य आरोपी था भगवान साहे उर्फ काड़ू। उसकी गिरफ्तारी के बाद हमारे निरंतर प्रयास थे, अलग अलग जगह पे दबिश दी जा रही थी और फाइनली हमें 2 तारीख को जो है 1 तारीख की रात को सूचना मिली थी कि ये भुसावर साइड पे कहीं पे है। वहां पर जब रात को 1:30-2 बजे रेड मारी गई तो ये बेतुकला साइड के ऊपर इनका मूवमेंट जो है वो एक बाइक के ऊपर देखा गया। उसी को फॉलो करते हुए 2 तारीख की सुबह पूरे जिले में नाकाबंदी कराई गई इनके दिखने के बाद में, पर्टिकुलरली रेणी लक्ष्मणगढ़ एरिया जो है और पीछे से बेतुकला एसएचओ जो है वो इनका पीछा कर रहे थे, जिसमें इस घेराबंदी को तोड़ते हुए ये लोग जो वहाँ के पास के खेत वगैरह थे उसके अंदर और पहाड़ी पे चढ़े, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इनको काबू पाकर गिरफ्तार किया, दस्तयाब किया। इसमें हमारे जो एसएचओ बेतुकला हैं उनके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ इस कार्रवाई के अंदर। इनके भी चोटें जो है उसमें आई हैं। इनके 3 जो और मुलजिम थे उनको हमने इसमें गिरफ्तार किया है। इनमें से तीनों के नाम है महेंद्र कुमार, दूसरा पंकज, तीसरा ज्ञानचंद। बारां जिले की थाना छबड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित एक वीरान पड़े मकान में बैठकर कस्बे की एक ज्वेलरी शॉप में हथियारों की नोक पर डकैती डालने की योजना बना रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं बदमाशों के कब्जे से चोरी की 3 बाइक, एक अवैध रिवॉल्वर, 2 कारतूस, एक कट्टर और एक चाकू, 200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर और नकाब जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि 5 आरोपी थाना छबड़ा
और एक आरोपी थाना पाली बरा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। रानीवाड़ा शहर में युवाओं का दीपावली स्नेह मिलन समारोह छात्र नेता जितेंद्र सिंह ढाबी की मौजूदगी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और इलाके से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर भी विस्तृत मंथन किया गया। कार्यक्रम रखा तो हमारे यहाँ दो उद्देश्य थे। सबसे पहले तो हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्व समाज के युवा एक मंच पर आ सके। वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए अलग अलग समाज को लेके और राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक समाज के युवाओं को लेकर, अपने क्षेत्र के युवाओं को लेकर ऐसे कार्यक्रम कभी भी नहीं हुए। तो पहला मकसद तो ये था कि हम सभी जो युवा है, सर्व समाज के युवा एक मंच पर आ सके, और वो भी दीपावली जैसे पावन पर्व पर। और सेकेंड चीज़ की आज भाई दूज थी, तो ये पहला हमारा उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये कि हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, साथ ही आज युवाओं में नशे जैसी बहुत सारी समस्या आगे आ रही है जो हमें देखने को भी मिल रही है। तो हम उन सारे जो मुद्दे हैं उन पर विशेष चर्चा भी कर रहे हैं कि हम आने वाले समय को लेकर अभी से अगर सावधान हो जाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। और बाकी तो आज सब युवाओं ने बताया, उन्होंने यहाँ जो भी आए सब एजुकेटेड है और सर्व समाज के युवा है, तो उन्होंने अपने विचार रखे और बाकी से मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने विचार जरूर रखें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सालासर बालाजी धाम के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली और आगामी विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी की विजय के लिए पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर प्रशासन के पदाधिकारियों ने मदन राठौड़ का तिलक किया और दुपट्टा पहनाकर विशेष पूजा कराई। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राठौड़ का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति में देश का युवा विश्वास जता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश को आंतरिक और सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया है, उसी प्रकार वैश्विक पटल पर भी राष्ट्र का मान बढ़ाया है। देश का युवा, महिला, किसान और गरीब हर वर्ग मोदी की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, जो राजस्थान में सुरक्षा और स्थिरता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं को मानते हुए कार्यकर्ता पार्टी की रीति और नीति पर विश्वास करता है। इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज बीजेपी सुदृढ़ संगठन बन पाया है। बीजेपी देश के अन्य राजनीतिक दलों से पूर्ण रूप से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पारदर्शी रूप से आंतरिक लोकतंत्र की कार्य पद्धति पर कार्य किया जाता है। बीजेपी में कांग्रेस नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की रणनीति कामयाब हो गई। सुखबीर सिंह चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुखबीर सिंह चौधरी पूर्व में नागौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके साथ ही सुखबीर सिंह चौधरी नागौर जिला बीसुका के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नागौर जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं। उनके साथ लादूराम गुर्जर, मनमोहन चौधरी, विजेंद्र बसवाना, भीम सिंह गौड़, तेजराम चौधरी, श्रवण चौधरी, अमृता राम, आदूराम मेघा ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रीति और नीति से मोह भंग हो चुका है। बीजेपी से प्रभावित होकर नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता बीजेपी में आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।